दो प्रकार के ब्रेन होते हैं। पतली कर देना थोड़ी सी आवाज। एक ब्रेन बाहर कम्युनिकेट करने के लिए होता है, संसार में जहां हम सब रहते हैं, और एक ब्रेन रहस्यमय जगत के साथ कम्युनिकेट करने के लिए होता है, जहां से हमारा जीवन आता है। ये दृश्य वाला शरीर तो बहुत छोटा है, ये बड़े अदृश्य के साथ जुड़ा हुआ है। ये अदृश्य नहीं हो तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते आज। इसको जिंदा रहने के लिए इस अदृश्य का सहारा लेना पड़ेगा। आवाज थोड़ी सी सेट कर देना, जैसे माइक की सेट थी ना, इसे सेट कर देना। और अगर दोनों ब्रेन को विकसित करना हो तो थोड़ा सा नॉलेज चाहिए हमको, ताकि हम विकसित करके उसका उपयोग कर सकें। लेफ्ट ब्रेन में हमारी बुद्धि की शार्पनेस बढ़ती है अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से उसको विकसित करते हैं तो। उसको बोलते हैं चतुर बुद्धि। और एक अगर हम शार्पनेस नहीं करते हैं, बेटा आवाज थोड़ी सी, शार्पनेस अगर नहीं करते हैं तो चालाक बुद्धि, बोथली, चालाक मतलब चाकू पे धार नहीं होती वैसी बुद्धि हो जाती, शार्पनेस नहीं होती। फिर हम हमारे मतलब से पैसा कमाने में थोड़ी बहुत बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन के बारे में जरा सा भी बुद्धि के पास में कोई धार नहीं होती कि वो निखार सके आपके जीवन को। फिर हम मंदिर पहुंच जाते हैं, माला गिनते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी जीवन में कोई घटना नहीं घटती, क्योंकि आपकी बुद्धि में वो शार्पनेस नहीं है जो आपके भीतर की मशीनों को दिशा दे सके और तेजी से विकसित कर सके। जिस आदमी का ध्यान अपनी तरफ नहीं है उसकी बुद्धि बहुत बोथली, बोठी, बिना धार वाली है। और रोज धार निखार में आना चाहिए आपकी बुद्धि की। वो कब निखार में आएगी बुद्धि की धार? जब 24 घंटे गलतियां अपनी देखेंगे हम जितने यहां बैठे हैं। अगर हम जब तक गलतियां बाहर देखेंगे, आपकी बॉडी में आपका निखार नहीं करेगी और आपकी बुद्धि विकसित नहीं होगी। चतुर वाली बुद्धि अपने को शक्तिशाली बनाती है, और चालाक वाली बुद्धि अपने को बचाती है कि मैं गलत नहीं हूं, सामने वाले को दबाती है या सामने वाले से बचती है। या तो हम बचते हैं किसी से या किसी को दबाते हैं, वो चालाक बुद्धि है। और चतुर बुद्धि आर्ग्यू नहीं करती किसी से भी, कभी भी। उसको आर्ग्यू से मतलब भी नहीं होता है, वो तो अपने विकास के बारे में ही समझती खाली। तो पहले दिन बात की थी अक्षर ज्ञान, उसका सही गहराई से समझो आपको, जो शक्ति पैदा कर रही है आपकी बॉडी। और सभी शक्तियां भौतिक शरीर में पैदा होती है, सभी शक्तियां, और उनको निखारता है मन आपका, सभी शक्तियों को। हम जब जमीन में से क्रूड ऑयल निकालते हैं तो कंपनी वाले फिर उसको फिल्टर करते हैं अलग अलग डिवीजन में। वो क्रूड ऑयल सीधा सीधा काम में नहीं आ सकता है, तो आपकी बॉडी भी जो क्रूड ऑयल बनाती है उसको मशीन है मन के पास में, वो निखारती है आपकी शार्पनेस बढ़ाने के लिए। हर मशीन की शार्पनेस अलग प्रकार से बढ़ेगी, आपके हाथ की शार्पनेस भी। एक आदमी संगीत बजाता है इसी हाथ से, और हमारे पास में भी हाथ है, पर हमारे हाथ से उतना शार्पनेस वाला संगीत नहीं निकल सकता, क्योंकि निखार नहीं दिया हमने इतना हाथ को, उन्होंने निखार दिया। एक आदमी चित्र बनाता है तो निखारता है, चित्र में कुछ उभारता है, उसने शार्पनेस को बढ़ाया अपनी बॉडी के अंदर। वो हम भी बढ़ा सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा तो हमारे पास में भी है। तो पहली बॉडी में जब शक्ति पैदा होगी लेफ्ट ब्रेन में, तो अक्षर ज्ञान को जोड़ने के तरीके होना चाहिए आपके पास में। शब्द बनाना है तो पहले लक्ष्य हो आपका। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक चालाक बुद्धि वाला लक्ष्य, एक चतुर बुद्धि वाला लक्ष्य। आप अंदर से जानते हैं कि कौन सी भाषा आप बोलते हैं। अगर चालाक बुद्धि वाली भाषा बोलते हैं तो आपके अक्षर वैसे ही शब्द बनाएंगे, और शब्द वैसे ही वाक्य बनाएंगे, और वाक्य वैसे ही पैराग्राफ बनाएंगे जो आपकी चालाकी को बढ़ाते हैं। अगर आपका लक्ष्य चतुर बुद्धि का है तो आपके अक्षर से शब्द जो बनेंगे वो चतुर बुद्धि वाले बनेंगे। हर जगह दो अर्थ निकलते हैं, एक चालाकी वाला, एक चतुर वाला। जैसे जितने बच्चे यहां आए अभी बैठे हैं, उनसे पूछा था कल पैसा कमाना है,
पैसा सब बच्चे कमाना चाहते हैं। पैसा क्यों कमाना है पूछा था, तो सुख सुविधाओं का उपयोग करेंगे। सुख सुविधाएं भी एक बार में इकट्ठा कर लेता आदमी। एक मकान चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, जो घर में सामग्री होती है वो खरीद लेता आदमी। फिर पैसा क्यों कमाना है? फिर बोलते ऐश करेंगे। ऐश का मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं ऐश के। चालाक बुद्धि नीचे गिरने वाले मतलब को निकालती है, ऐश का मतलब नीचे गिरने वाली बुद्धि, और चतुर बुद्धि ऐश का मतलब ऊपर उठने वाला निकालती है। यहां से दो अर्थ हमेशा निकलेंगे आपके बॉडी में, आप समझ सकते हैं दो अर्थ कौन कौन से होते हैं। ऐश से जो नीचे गिरने वाला अर्थ निकालेगा उसका मतलब होता है कि हम एंजॉय करेंगे, होटल जाएंगे, पार्टी करेंगे, पब जाएंगे, नाचेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, वर्ल्ड टूर करेंगे। ऐश का मतलब होता है अपने को नुकसान पहुंचाना। 2 बजे तक नचवाएंगे इसको आप। ये सोना चाहता है, इसका टाइम है सोने का, फिक्स यूनिवर्सल नियम है इसका। हम पूरी नींद को बिगाड़ देते हैं इसकी ऐश के चक्कर में। ऐश का मतलब अय्याशी, नीचे गिरने वाला आदमी, रोज अपने को नीचे गिराने वाला आदमी। दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचता, उसको रोज नुकसान पहुंचता है। एक मीनिंग्स तो ये होता है, और एक मीनिंग्स ऊपर उठने वाला होता है चतुर्बुद्धि का। ऐश करेंगे, सब साधन का उपयोग करके। ऐश, ऐश का मतलब ऐश्वर्य, ईश्वर जैसी जिंदगी को विकसित करेंगे। उसी साधन से वो बच्चा अपनी जिंदगी को नुकसान पहुंचाता है, वो शैतान वाली जिंदगी को विकसित करता है। और वही साधन आपकी जिंदगी में जब चतुर्बुद्धि पैदा होती है तो ईश्वर जैसी आचरण, ईश्वर जैसी शक्तियां, ईश्वर जैसी फीलिंग्स, ईश्वर जैसी ऊर्जाओं को डेवलप करती है, लेविटेशन की तरफ बढ़ाती है आपको।